हरे कृष्णा। नवरात्रि का समय है शक्ति की उपासना, उनकी आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का। जब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में हमारे जीवन से अंधकार, भय और नकारात्मकता को दूर करती हैं। ये समय मात्र व्रत और उपवास रखने का नहीं, अपितु मंत्र जाप, तपस्या और पूर्ण समर्पण के द्वारा आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने का समय है। और इसीलिए इस नवरात्रि के समय में ये जानना आवश्यक है कि इस नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, किस स्तोत्र और कथा का पठन और श्रवण करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए और किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति को बढ़ा सकें। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार 22 सितंबर से आरंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि में किन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो उसका पाठ करने की संपूर्ण विधि क्या है, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार उसका आरंभ करना चाहिए, कौन से दिन किस अध्याय का पठन या श्रवण करना चाहिए और इसकी समाप्ति यानी कि पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का नवरात्रि विशेष मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती पाठ विधि विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से आरंभ हो रही है और इसलिए नवरात्रि के पहले दिन से ही देवी दुर्गा के विशेष मंत्रों का जप करना आरंभ करना चाहिए। इसी दिन से दुर्गा सप्तशती पाठ का भी आरंभ किया जाता है। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, अपितु त्रिदेवी की शक्तियों का सम्मिलन है। इस मंत्र में आने वाले एम शब्द का अर्थ है माँ सरस्वती, यानी कि जो ज्ञान की देवी है। इसमें आने वाला ह्रीम अक्षर माँ लक्ष्मी का बीज है, जो कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसमें आने वाला क्लीम अक्षर और वो महाकाली का मंत्र बीज है, जो कि नकारात्मकता का नाश करने वाली देवी है। और चामुंडायै विच्चै ये शब्द संपूर्ण त्रिशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और माँ चामुंडा को समर्पित है। इस मंत्र का जप नवरात्रि में प्रतिदिन 108 बार किया जाता है। ये उसके करने वाले साधक को मानसिक स्थिरता, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है और विशेष रूप से माँ दुर्गा की कृपा प्रदान करता है। इसके अलावा इस नवरात्रि में कुछ और मंत्रों का भी जप किया जा सकता है, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी दुर्गा का ये मंत्र माता के विकराल और सौम्य दोनों रूपों को नमन करता है और उनकी स्तुति करता है। इसके अलावा दूसरा मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी दुर्गा का महामंत्र है, जो ये दर्शाता है कि माता हर प्राणी के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है और उसी को हम प्रणाम करते हैं। तीसरा है कल्याणकारी मंत्र और वो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र हमें माँ दुर्गा की शरण में लेकर जाता है, उनका गुणगान करता है, भगवान शिव की पत्नी के रूप में उनकी पूजा और आराधना करना सिखाता है, जो कि जीवन में मंगल, शुभता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। नवरात्रि के समय में इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इन मंत्रों का जप करने की विधि क्या है। तो नवरात्रि में मंत्र जाप आदर्श रूप से प्रातः काल के समय में किया जाता है। प्रातः काल में स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके शांत और स्वच्छ वातावरण में बैठकर ये मंत्र जाप किया जाता है। इसके लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है और पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ के इस प्रकार मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र का जप करते हुए उसका उच्चारण भावपूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए और दिन में कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। 9 दिनों में प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप करना आवश्यक होता है
और संपूर्ण नवरात्रि में आप कम से कम 1 लाख नाम जप करने का लक्ष्य रख सकते हैं और तभी ये जप सिद्ध होता है और माँ की कृपा स्थायी बनती है। कहा जाता है कि अगर इनमें से किसी भी मंत्र का 1 लाख बार जप किया जाए तो इच्छित मनोकामना सिद्ध होती है और ये एक प्रकार से तपस्या है जो आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अत्यंत फलदायी बताया गया है, इसलिए नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं। इसमें 700 श्लोक हैं जो कि माँ दुर्गा की लीलाओं, विजय और महिमा का विस्तार करती हैं। नवरात्रि में इस दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन 1 या 2 अध्याय का पाठ करना होता है और उसका क्रम इस प्रकार है। पहले 4 दिन 1-1 अध्याय का पाठ किया जाता है। उसके बाद नवरात्रि के 5वें, 6ठे और 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 2-2 अध्याय पढ़े जाते हैं। अष्टमी के दिन 11वां अध्याय पढ़ा जाता है जिसमें नारायण स्तुति है, उसका पाठ करना शुभ माना गया है और अंतिम दिन यानी नवमी के दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है। अगर आप नवरात्रि में प्रतिदिन इस नियम अनुसार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो 3 दिन में भी इस पाठ को समाप्त किया जा सकता है। अगर आप 3 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो आपको इसका आरंभ सप्तमी से यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन से करना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो और आपको लगे कि इतना भी समय निकालना मुश्किल है तो आप प्रतिदिन सिर्फ दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं जिसका नाम है नारायणी स्तुति। उसमें देवताओं द्वारा देवी दुर्गा की स्तुति की गई है। इस नवरात्रि में प्रतिदिन उसका पाठ करने से भी आपको माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो साधक को सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के बाद आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, यानी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जब आप पहले दिन इस दुर्गा सप्तशती पाठ को आरंभ करने का संकल्प लेते हैं तो उस समय अपने साथ शुद्ध जल, पूजन सामग्री, दीप, धूप, अगरबत्ती, फूल और दुर्गा सप्तशती पाठ की पुस्तक अपने पास रख लीजिए। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर या फिर सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उस पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर इस पाठ का संकल्प लें और उस समय देवी दुर्गा से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे जगत जननी देवी दुर्गा, हे जगदम्बा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में आपकी महिमा का गुणगान गाते हुए इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। मेरे इस प्रयास से आप प्रसन्न हों, मुझे अपनी कृपा और शक्ति प्रदान करें और मेरे तथा मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। इस प्रकार संकल्प लेकर आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक का पूजन कीजिए। इन सभी विधियों के बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का मुख्य पाठ पढ़ना आरंभ करना चाहिए। कवच, अर्गला, किलक और तीनों रहस्य, ये 6 अंग सप्तशती के साथ पढ़े जाते हैं। परंपरागत क्रम के अनुसार पहले कवच पढ़ा जाता है, वो कवच बीज रूप है, फिर अर्गला यानी कि शक्ति रूप है और अंत में कीलक जो कीलक रूप में है, उसका पाठ करना चाहिए। इसके बाद मुख्य सप्तशती के 13 अध्यायों का क्रम अनुसार पाठ करना चाहिए। प्रत्येक अध्याय से पूर्व उसका ध्यान और न्यास करना चाहिए। अंतिम दिन सप्तशती पाठ समाप्त होने पर तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी श्री सूक्त, अपराध क्षमा स्तोत्र और देवी आरती का पठन करना चाहिए। उसके बाद अगर संभव है तो हवन करना चाहिए, जिसमें घी, तिल और हवन सामग्री की आहुति देनी चाहिए। हवन में प्रत्येक मंत्र के साथ स्वाहा कहकर आहुति देनी चाहिए। हवन के अंत में पूर्णाहुति देकर आरती करनी चाहिए। अगर आपके लिए हवन करना संभव ना हो तो दीप आरती के साथ पुष्प, अक्षत, जल अर्पित करके देवी से क्षमा प्रार्थना भी की जा सकती है। प्रतिदिन आप जब भी ये पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय आपके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। अग्निदेव की साक्षी में इस पाठ का श्रवण और पठन करना अधिक पुण्यमय होता है। नवरात्रि में कुछ भक्त अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो उसके समक्ष बैठकर भी आप इस पाठ का श्रवण या पठन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी ये पाठ करें तो वो देवी दुर्गा के प्रति भाव और श्रद्धा से युक्त हो।
एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। सिर्फ एक काम पूरा करने के लिए या नियम पूरा करने के लिए इसे नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नियमित रूप से सप्तशती पाठ करने से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। पाठ से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, शत्रु और भय से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि, रोग निवारण और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए ये पाठ अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी बताया गया है। पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित पाठ करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाठ का पूर्ण फल तभी मिलता है जब ये शास्त्रोक्त विधि से किया गया हो और पाठकर्ता के हृदय में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव हो। जब इस दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो इससे साधक की साधना के द्वारा उसकी आंतरिक चेतना का भी जागरण होता है। उसके ध्यान में गहराई आती है। उसके जीवन में से नकारात्मक विचार और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वो अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। मन अब शांत रहने लगता है। क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण आने लगता है और अब आप जीवन में अधिक स्थिर और आनंदित रहने लगते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए ऐसी स्थिति होती है कि उनके लिए प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ इस संपूर्ण विधि से बैठकर करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो उससे सुन सकते हैं, या फिर आप सबकी सुविधा के लिए इस नवरात्रि में हम प्रतिदिन इसी दुर्गा सप्तशती का पाठ लेकर आएंगे। तो आप अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम पर भी प्रतिदिन इस दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय का श्रवण कर सकते हैं और इससे भी आपको उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में अगर करना है तो एक प्रश्न और आता है कि अगर कोई महिला पीरियड्स में है तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे कर सकती हैं। मान लीजिए अगर किसी ने नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया और बीच में ही पीरियड्स आ गए तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, रजोकाल के दौरान अगर पहले दिन से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं तो उस दिन आप देवी की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई और व्यक्ति है तो उनके हाथों से आप दुर्गा सप्तशती पाठ की ये संपूर्ण पूजा विधि पहले दिन की समाप्त करवाइए और उसके बाद उन्हीं से इस कथा का श्रवण कीजिए। और जब आपका पीरियड्स काल समाप्त हो जाता है उसके बाद अगले दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस दुर्गा सप्तशती पाठ की पुस्तक का पूजन कर सकते हैं और उसके आगे के अध्यायों को यथावत पठन करना, उसका पाठ करना चालू रख सकते हैं। अगर नवरात्रि आरंभ होने के बाद बीच वाले किसी दिनों में रजोकाल आरंभ हो रहा है तो ऐसे में आप उन दिनों में देवी दुर्गा की कोई भी प्रत्यक्ष पूजा अर्चना ना करें। पूजा के स्थान से थोड़ी दूरी बनाए रखें और घर में किसी सदस्य से आप इस दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण यथावत चालू रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि देवी दुर्गा की कोई भी प्रत्यक्ष पूजा अर्चना में सम्मिलित ना हो, उनका दीपक ना जलाएं और अगर कहीं पे अखंड ज्योत जल रही है तो उसके समीप भी ना जाएं। नवरात्रि का समय आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का, देवी दुर्गा की उपासना और साधना करने का सुवर्ण समय होता है। लेकिन ये पूर्ण फल तभी देता है जब उसका पालन श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक किया जाए। मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर माँ की सेवा ये केवल कर्मकांड नहीं है, अपितु मन, वचन और कर्म से अपना समर्पण और देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति की प्रतिबद्धता दिखाने का समय है। तो ये थी इस बार शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि। आशा है आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आज के इस वीडियो से आपको प्रमाणभूत और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये उपयोगी जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके और वे भी इन नवरात्रि के दिनों का अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ॐ
सर्वार्थसाधिके